देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय नागपुरिया कानून लागू कराने की कोशिश हो रही है। आरएसएस ने मध्य प्रदेश को आडंबर पाखंड की एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करने की शुरुआत की है और ये बहुत जरूरी है इस समय कि एससी, एसटी, ओबीसी ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी जो संविधान प्रेमी लोग हैं वो सब संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें। मैं ग्वालियर चंबल संभाग से चल के यहाँ तक आया हूँ तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मध्य प्रदेश का कोई कोना हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर आडंबर और पाखंड जीवित हो सके, पनप सके। और आप सब जानते हो इस बात को कि कुछ ही दिन पहले इस मध्य प्रदेश का ही एक बाबा है बागेश्वर नाम का, जो एक यात्रा निकाल रहा था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो वो जो धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा निकाली थी उसमें भी एक गैर संवैधानिक मांग रखी थी कि इस देश को एक धर्म का बनाने की कोशिश की जा रही थी। तब भी हमने विरोध किया था और ये हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। तो आज हमने जो शपथ ली है, आज जो हमने दृढ़ निश्चय किया है, एक तो हमारे दत्तू मेढ़े जी बहुत अच्छे नेता हैं, सामाजिक न्याय की लगातार बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जब भी बुलाएंगे तो चाहे लोकेश भाई हो चाहे डॉक्टर साहब हो, हम सब साथी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई में दत्तू भाई का साथ देने के लिए आएंगे। दूसरा, हमने ये तय किया है कि इस मध्य प्रदेश का ही हिस्सा चूंकि बुरहानपुर भी है और हमें व्यवस्थाएं परिवर्तन करना है। व्यवस्थाएं परिवर्तन के लिए जरूरी है कि सत्ता भी परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में एमएलए जीत के आए। तो पहले तो हमारा लक्ष्य ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड हुआ करता था, लेकिन कल से परसों से जब से मैं निमाड़ क्षेत्र में घूम रहा हूं तो मुझे समझ में आया है कि ये जमीन भी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ परिणाम देने की स्थिति में है। यहाँ संविधान प्रेमी लोग हैं, किसी भी कीमत पर बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान का एक भी पन्ना लोग नहीं पढ़ने देना चाहते, और इसलिए हम सब साथियों का साथ देके यहाँ पे दत्तू भाई को और हमारी उन सारी टीम को मजबूत करने का काम सब साथी मिलके करेंगे। एक लाइन में अगर आप पूछेंगे तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ है हमारी जंग, और ये जंग तब तक कायम रहेगी जब तक इसमें गैर संवैधानिक लोग सत्ता में बैठे हैं, जो संविधान को खत्म करके मनोविधान को इस देश का विधान लागू करना चाहते हैं। उनके सपनों को हम कभी साकार नहीं होने देंगे। हर हाल में ये मध्य प्रदेश बाबा साहब की भूमि थी, हर हाल में ये भूमि मध्य प्रदेश की बाबा साहब की भूमि रहेगी, भारतीय संविधान की भूमि रहेगी, और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग ही यहाँ पे राजनीतिक अस्तित्व में रहेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय, ये हमारा संकल्प। समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? समाज के सभी युवाओं से कहूंगा कि राजनीति के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये सच है कि शिक्षा अर्जित करें, शिक्षा सबसे पहली सीढ़ी है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि धर्म के आडंबर से, पाखंडों से दूर हटें, अपनी संस्कृति को समझें, अपनी ओरिजिनल संस्कृति को समझें, और उन लोगों को भी पहचाने जो वास्तव में बाबा साहब के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति नहीं बल्कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पहचाने और उनका साथ देने का काम करें। हमारे दत्तू भाई वही काम कर रहे हैं। हम सभी नौजवानों से अपील करेंगे, ऐसे हमारे साथियों को मदद करें, मजबूत करें, और इनकी आवाज को भोपाल तक ले जाने का काम इनके माध्यम से हम सब साथी मिलकर करेंगे। अभी सर आईएएस संतोष वर्मा जी है, उनके पक्ष में भी आपने कोई रणनीति बनाई है? देखिए, संतोष वर्मा जी ने कोई अपराध नहीं किया जो बयान दिया, बल्कि संतोष वर्मा जी को एक अपराधी के तरह घोषित करने का प्रयास किया गया। संतोष वर्मा जी के अगर बयान को पूरा सुनेंगे तो सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार होना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है, जाति का विनाश जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो अगर वही बात संतोष वर्मा कह देते हैं तो अपराध, जब आरएसएस का प्रमुख वही बात कहता है कि रोटी बेटी व्यवहार होना चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक आदिवासी वर्ग में जन्मे एक आईएएस ऑफिसर ने कह दिया तो बड़ा अपराध हो गया। फांसी चढ़ाना चाहते हैं, सूली चढ़ाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी मैं कहूंगा, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी कहूंगा, मैं अपनी तरफ से और हम सब साथियों की तरफ से कहूंगा कि संतोष वर्मा के साथ हम सारे साथी खड़े हैं, और संतोष वर्मा के समर्थन में 18 तारीख को आंदोलन होने वाला है। लोकेश भाई बताएंगे उस बारे में,
और उस आंदोलन में SC ST OBC ही नहीं बल्कि मानवतावादी जितने भी लोग हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में संविधानवादी लोग हैं, सब उस कार्यक्रम में आए, उस आंदोलन का हिस्सा बने।